ऑलराइट, अब हम बात करेंगे अब्डोमिनल अरोटा के बारे में। जैसे ही हमारी अरोटा 12th थोरैसिक वर्टिब्रे को क्रॉस करती हुई अब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है, इसका नाम चेंज हो जाता है इनटू दी अब्डोमिनल अरोटा। कौन से लेवल पे? 12th थोरैसिक वर्टिब्रे के लेवल पे ये इसमें एंटर कर जाती है। और अपनी जो ब्रांचेज हैं वो वर्टिब्रे से निकालती हुई, कहाँ पे? वर्टिब्रे से निकालती हुई अप टू दी लेवल ऑफ 4th लंबार वर्टिब्रे पे आके ये जो है लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलियक आर्टरी, कौन से वर्टिब्रे पे आके? 4th लंबर वर्टिब्रे पे आके हमारी जो अरोटा है वो किस में डिवाइड हो जाती है? लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलियक आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। ठीक है जी। अब जैसे जैसे ये जिन ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, वैसे वैसे इनके ऑर्गन्स के नाम पे इनके नाम जो हैं ब्रांचेस के वो पढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीलिक आर्टरी, ठीक है, सीलिक आर्टरी हमारी जो है सबसे पहले सीलियक आर्टरी। ओके, देन उसके बाद है सीलिक आर्टरी के बाद सुपीरियर एंड इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज। कौन कौन सी? यस, सेकंड सुपीरियर एंड इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज। मेसेंट्रिक वर्ड जो है इट इज़ रिलेटेड टू दी इंटेस्टाइन्स। ठीक है, इंटेस्टाइन्स के साथ मेसेंट्रिक वर्ड जुड़ा हुआ है। तो सुपीरियर एंड इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज जो हैं इसमें बन जाती हैं, और ये दोनों जो हैं हमारी आर्टरीज किसको ब्लड सप्लाई कर रही हैं? टू दी इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन एंड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है यहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रही है फ्रॉम दी, ये आ रही है आर्क ऑफ अरोटा से नीचे अब्डोमिनल अरोटा, थोरैसिक अरोटा, अब्डोमिनल अरोटा। तो हमारी जो है क्या बोलते हैं, अब्डोमिनल अरोटा इज प्रोवाइडिंग ब्लड सप्लाई फ्रॉम दी इन्फीरियर, जो हमारी मेसेंट्रिक आर्टरी नीचे से स्टार्ट होती है इधर से। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। और जो आर्टरी ऊपर से स्टार्ट हो रही है यहाँ से, इसको बोला जाता है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ऊपर की तरफ सुपीरियर ना, ठीक है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये कौन सी है? इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है जी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो हमने देखा ये जो हमारी मेसेंट्रिक आर्टरीज हैं, सीलिक आर्टरी हैं, ये ब्लड सप्लाई कर रही हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स को कैसे कैसे ब्लड सप्लाई की जा रही है। तो देन हियर इज स्टमक, पार्ट ऑफ स्टमक दैट इज डिओडिनम। ओके, स्टमक है और पीछे से आ रही है हमारी अब्डोमिनल अरोटा, नीचे की तरफ जा रही है डिवाइडिंग इनटू लेफ्ट एंड राइट कॉमन इलियक आर्टरी। राइट, तो अब हमने देखा सीलिक आर्टरी जो है कौन कौन से ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कर रही है? टू दी जैसे ही हमारी अब्डोमिनल अरोटा थोरैसिक कैविटी को पार करती हुई डायफ्राम के नीचे आती है, तो वहाँ पे बहुत ही छोटी ब्रांच बनाई जाती है जिसका नाम है सीलिक आर्टरी। तो सीलिक आर्टरी क्या कर रही है? पार्ट्स ऑफ द अब्डोमेन, स्टमक, ठीक है, लिवर एंड स्प्लीन, यहाँ पे पड़ी है स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन पार्ट जो है उसको ब्लड सप्लाई दी जाती है, ये पड़ी है हमारी स्प्लीन। ठीक है जी, इसको ब्लड सप्लाई जो है वो दी जाती है फ्रॉम दी ब्रांच ऑफ सीलिक आर्टरी दैट इज स्प्लीनिक आर्टरी। तो हमने देखा हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, हेपेटिक आर्टरी जो है किसको ब्लड सप्लाई कर रही है? इन द लिवर। तो हमने देखा था इन द लिवर देयर इज ए ब्रांच दैट इज हेपेटिक आर्टरी। तो इस तरह जो हमारी सीलिक आर्टरी है,
पहले नंबर की जो आर्टरी है सिलिक आर्टरी, ये किसको ब्लड सप्लाई कर रही है? इट इज़ प्रोवाइडिंग ब्लड सप्लाई टू दी abdominal एरिया इंक्लूडिंग स्टमक, लिवर, डियोडिनल आर्टरी, ठीक है, जो डियोडिनम को ब्लड सप्लाई कर रही है। देखो सिंपल सा लॉजिक याद रखना है, जैसा ऑर्गन है वैसा ही ऑर्गन के नाम की आर्टरी है, ठीक है, जैसा ऑर्गन वैसे ही ऑर्गन की आर्टरी है। तो स्टमक को प्रोवाइड करने वाली कौन सी? गैस्ट्रिक आर्टरी। गैस्ट्रिक वर्ड तो आपने सुना है ना, मेडिकल स्टूडेंट हो आप, गैस्ट्रिक आर्टरी, ओके। मतलब लिवर को सप्लाई करने वाली, लिवर से, यस, हिपैटिक आर्टरी, वेरी गुड, हिपैटिक आर्टरी। और उसके बाद है लेफ्ट एंड राइट, चलो ये तो कॉमन हो गया, ठीक है, इलिक आर्टरी। तो आपने देखा कि कैसे सिलिक आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई कर रही है टू दी अबडोमिनल ऑर्गन्स। मेन अबडोमिनल ऑर्गन्स को कौन ब्लड सप्लाई कर रही है जी? वो कर रही है हमारी सिलिक आर्टरी, ठीक है। और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन को कौन ब्लड सप्लाई कर रहा है? द ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर एंड इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। मेजेंट्रिक आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर, वो जो हैं इनको ब्लड सप्लाई कर रही हैं, चाहे वो असेंडिंग हमारी क्या हो लार्ज इंटेस्टाइन, चाहे वो ट्रांसवर्स है यहाँ पे, और चाहे डिसेंडिंग है सिग्मॉइड कॉलन वगैरह, ठीक है। मैनी ब्रांचेज अराइज फ्रॉम दी अबडोमिनल अरोटा, और कुछ पेयर्ड हैं कुछ अनपेयर्ड हैं, ठीक है। पेयर्ड की बात करें सबसे पहले, पेयर्ड की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा जो है पेयर्ड में आएगा, वी कैन से सिलिक आर्टरी की ब्रांचेज हैं जो कि पेयर्ड हैं, ठीक है। सिलिक आर्टरी की ब्रांचेज जो हैं वो पेयर्ड में आ जाती हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे जो है वो हमारी ब्रांचेस जो हैं बन रही हैं, सिलिक आर्टरी, अबडोमिनल आर्टरी एटसेट्रा, ठीक है। टिल नाउ वी सी गैस्ट्रिक आर्टरी ऑल्सो, ओके। एंड एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? नो डाउट, नो क्वेरी, ऑल क्लियर, शुड बी मूव फर्दर। तो आपने देखा कि कैसे हमारी जो है अबडोमिनल आर्टरी, अबडोमिनल अरोटा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी अबडोमेन को ब्लड सप्लाई कर रही है, और कैसे ये जो है सिस्टम पूरी तरह काम कर रहा है। ओके, आफ्टर द शॉर्ट वाटर ब्रेक लेट्स डिस्कस अबाउट दी पेयर्ड ब्रांचेज ऑफ दी अबडोमिनल अरोटा। तो हमने देखा कि कैसे अबडोमिनल अरोटा जो है अपनी पेयर्ड ब्रांचेज, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं पेयर्ड में? सबसे पहले है इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे हमारी अबडोमिनल अरोटा एंटर कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे डायफ्राम पड़ी है, यहाँ पे इट इज़ डायफ्राम प्रेजेंट ओवर हेयर, ठीक है ना। तो उसमें क्या सप्लाई चल रही है? कौन सी आर्टरी? फ्रेनिक आर्टरी, ठीक है। पहले नंबर पे हम लिखते हैं जी कौन सी आर्टरी, कलर कोड यूज़ करते हैं ब्लैक। तो फ्रेनिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है? फ्रेनिक आर्टरी इट इज सप्लाइंग टू द डायाफ्राम। तो नाम साथ साथ नोट करते रहिए वीडियो के साथ साथ, बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है अगर जस्ट समझ लिया जाए तो। नहीं तो बुक में ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या समझाई जा रहे हैं, क्या बोली जा रहे हैं। टीचर्स हैं वो फटाफट बोल के निकल जाएंगे, जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे तब तक समझ नहीं पाओगे, ठीक है। रीनल आर्टरीज हैं, रीनल आर्टरीज को पेयर्ड बोला गया है क्योंकि दो हैं ये, ठीक है, दो फ्रेनिक आर्टरीज हैं, तो यहाँ पे लिख ही देते हैं हम पेयर्ड। अबडोमिनल अरोटा की पेयर्ड ब्रांचेज हैं, ठीक है, फ्रेनिक आर्टरी, देन इज रीनल आर्टरी, दो है ना रीनल, दो आर्टरी जो रीनल ब्लड सप्लाई कर रही हैं इनटू द किडनी, दैट इज ब्रांचेज ऑफ अबडोमिनल आर्टरी, ओके। रीनल आर्टरी लेफ्ट, रीनल आर्टरी राइट, ठीक है जी। रीनल आर्टरी जहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रही है। उसके बाद आती है टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर आर्टरी एंड ओवेरियन आर्टरी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है जी। टेस्टिकुलर आर्टरी एंड ओवेरियन आर्टरी, ओवरीज इन द फीमेल एंड टेस्टिस इन द फीमेल। ड्यूरिंग फीटल लाइफ, जब फीटस बन रहा होता है उस लाइफ के दौरान ये दोनों ऑर्गन्स कहाँ डेवलप हो रहे हैं? अबडोमिनल कैविटी में डेवलप हो रहे हैं,
ठीक है। इन द गायनेकोलॉजिकल वीडियो वी डिस्कस्ड फीटल डेवलपमेंट, जिसमें हमने देखा कि फीटस में जो हमारे टेस्टिस हैं और ओवरीज हैं ये अब्डोमिनल कैविटी में डेवलप करते हैं, जो कि बाद में टेस्टिस खास तौर पे डिसेंड हो जाते हैं। ठीक है, डिसेंड इनटू द मेल बेबी। ठीक है, टेस्टिस डिसेंड हो जाते हैं। इसी कारण जो टेस्टिकुलर आर्टरी है, ये टेस्टिकुलर आर्टरी है, दो टेस्टिस हैं तो पेयर्ड है, तो टेस्टिस आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी की लेंथ जो है, लंबाई जो है, लेंथ जो है वो थोड़ी सी बाकियों के मुकाबले क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे वो डिसेंड करेंगे, नीचे नीचे बढ़ेंगे इन द स्क्रूटम, तो वहाँ पे टेस्टिकुलर आर्टरी की लेंथ ज़्यादा होना स्वाभाविक सी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि टेस्टिस को ब्लड सप्लाई चाहिए ही चाहिए, ओवरीज को ब्लड सप्लाई चाहिए। ठीक है, टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन आर्टरीज आर लॉन्गर एज कंपेयर टू अदर ब्रांचेस। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर ब्रांचेस। अब हम बात करते हैं हमारी अनपेयर्ड ब्रांचेस के बारे में। जो सिंगल हैं सीधा एक ही अपनी ब्रांच बना रही हैं और ब्लड सप्लाई कर रही हैं। तो सबसे पहले एक नंबर पे आएगी हमारी सीलिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी? सीलिक आर्टरी। ओके, सीलिक आर्टरी, वेरी राइट, सीलिक आर्टरी। दूसरे नंबर पे आ रही है हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट हमारी गैस्ट्रिक आर्टरी आ रही है, और आ रही है हमारी स्प्लीनिक आर्टरी भी जो है वहाँ पे आ रही है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी एंड यहाँ पे हमने देखा हिपैटिक आर्टरी। तो ये सारी सिंगल हैं, इस करके इसलिए इनको बोला जाता है अनपेयर्ड। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अनपेयर्ड। तो हमने देखा फोर्थ नंबर पे हमारी आ रही है सुपरस्टार हिपैटिक आर्टरी, प्रोवाइडिंग ब्लड टू द किसको? लिवर को। ठीक है जी। तो हमने देखा सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ब्रांचेस ऑफ द अरोटा। ठीक है, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी पेयर्ड में हमने देखा रीनल आर्टरी, टेस्टिकुलर आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी, फ्रेनिक आर्टरी। देन है हमारा जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, देन हिपैटिक आर्टरी एंड सीलिक आर्टरी। तो यहाँ पे हमने देखा कैसे ये ऑर्गन्स जो हैं वो ब्लड सप्लाई अपनी प्राप्त कर रहे हैं। द इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो है वो अरोटा से स्टार्ट होती है जस्ट अबव अबाउट 4 सेंटीमीटर। तो मैंने अभी बताया इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ये वाली जो है यहाँ से 4 सेंटीमीटर के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे आके अरोटा लेफ्ट एंड राइट इलियक आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, वहाँ से 4 सेंटीमीटर ऊपर हमारी जो अब्डोमिनल आर्टरी की ब्रांच है मेसेंट्रिक आर्टरी वो स्टार्ट होती है। ठीक है जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? नो डाउट टिल नाउ? ऑल क्लियर? ओके, नाउ वी विल डिस्कस in the next video regarding the venous return of the abdominal organs। चलो हम इसी के साथ ही कर लेते हैं, इतना लंबा प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने सिंपल सा फंडा बताया था कि हमारा जो ब्लड है वो हमने अल्टीमेटली किस में लेके जाना होता है? हमारे इन्फीरियर वेना कावा में। इन्फीरियर वेना कावा जी कहाँ चल रहे हैं? इसी के साथ चलते हैं भाई, हमें पता तो है। ठीक है, इसी के साथ चल रहे हैं। ओके, आर्म से आ रही हैं, ऊपर से आ रही हैं। टारगेट क्या है? अनास्टोमोसिस करते हुए ब्लड को वापस लेके आना। इंफीरियर वेना कावा जो है राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी को ज्वाइन करते हुए यहाँ पे बन रही है हमारी कौन सी? इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा बन रही है। ठीक है, 5th लंबर वर्टिब्रे पे इसका एड्रेस है। कहाँ पे बन रही है? ये 4th पे आके मेसेंट्रिक निकल रही थी, ये आ रही है हमारी कौन से वर्टिब्रे पे जी? 5th हमारा कौन सा वर्टिब्रे? 5th लंबर वर्टिब्रे। 5th लंबर वर्टिब्रे पे आके हमारी लेफ्ट एंड राइट स्प्लीनिक वेन ज्वाइन टुगेदर टू मेक
क्या बनाने के लिए? इंफीरियर वेना कावा। ऑल क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? आपने वर्टिब्रे का एड्रेस जो है वो याद रखना है, नोट करना है। ऐसे आंसर, ऐसे पॉइंट आंसर में 4 चांद लगा देते हैं। आंसर कहीं का कहीं पहुंच जाता है। एग्जामिनर को सोचना पड़ता है कि इसको फुल मार्क्स दूं और काटूं कहाँ से। समझ गए ना बात? काटू कहाँ से, फुल मार्क्स देने ही पड़ेंगे इसको। तो हमने देखा 5th हमारा वर्टिब्रे है जो नंबर, वहाँ पे आके क्या स्टार्ट हो रही है? इंफीरियर वेना कावा। उसी तरह टेस्टिकुलर पेयर्ड हमारी वेन, ठीक है, टेस्टिकुलर वेन। अब मैं इनके ऊपर ब्लू कलर डाल रहा हूँ। टेस्टिकुलर वेन, ओवेरियन वेन, ठीक है, हमारी गैस्ट्रिक वेन, स्प्लीनिक वेन और पोर्टल वेन तो चलो यहाँ से निकल जाती है, एंड रीनल वेन। ठीक है जी, रीनल वेन हमारी कंट्रीब्यूट कर रही हैं किसमें? इंफीरियर वेना कावा में। किस में कंट्रीब्यूट करती हैं? इंफीरियर वेना कावा में। जैसे ही यहाँ से अपना टेस्टिकुलर वेन आ चुकी है, स्प्लीनिक वेन आ चुकी है, ठीक है, गैस्ट्रिक वेन आ चुकी है, और अल्टीमेटली दे ज्वाइन दी इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो हमने देखा किडनी से रीनल, ओवेरियन, टेस्टिकुलर, स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी चलो मैक्सिमम पार्ट जो है वो पोर्टल वेन में चला जाता है। व्हाट इज पोर्टल वेन सर्कुलेशन, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अबडोमिनल अरोटा। वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि हमारी अबडोमिनल कैविटी के मैक्सिमम जो ऑर्गन्स हैं वो अबडोमिनल अरोटा से ब्लड सप्लाई ले रहे हैं। ठीक है, और जो है इन्हीं के नाम की ब्रांचेस, मेसेंट्रिक वेन, सुपीरियर इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन, ठीक है, सुपीरियर इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन, ओके। हमारी टेस्टिकुलर वेन, ओवेरियन वेन, इनको क्या कर रही हैं? वापस ब्लड सप्लाई जो है लेके जा रही हैं। ठीक है, तो हमने देखा व्हाट आर दी ब्रांचेस ऑफ अबडोमिनल अरोटा। In the next video, we will discuss about the portal vein circulation. That what is portal vein circulation? Kindly take screenshot of this, क्योंकि आपने इसको इसी पे समझा है, इसी पे जाना है इसको, तो यहाँ से आप नोट्स भी उतार सकते हैं एंड इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Thank you for watching this video, and now we will discuss in the next lecture, that is portal vein.